सर्वप्रथम महाभैषज्य गुरु तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हुआ हम सबके मसीहा बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और आज इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पधारे सभी जिंदा लोगों को जय भीम। वो दौर था जब हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए लड़ाइयाँ लड़ी। मैं आज इस दिल्ली से आवाज करना चाहता हूँ कि जब ज्योतिबा राव फुले हमारे लिए लड़ रहे थे, स्कूल बना रहे थे, उस तरह शासक जालिम नहीं था। याद रखना, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब हमारे लिए लड़ रहे थे तो शासक जालिम नहीं था। इस समय देश भारत की गद्दी पर आपके अकर्मण्यता की वजह से, आपकी जातिवाद की वजह से, आपके निठल्ले होने की वजह से देश पर जो शासक बैठे हैं वो जालिम हैं, उनका न्यायिक चरित्र नहीं है। इसलिए आपकी एक भी आवाज को वो सुन नहीं रहे हैं। इसलिए मैं आज पूरे देश से आह्वान करता हूं, सभी जिंदा लोगों से, अंबेडकरवादियों से, मानवतावादियों से, संविधानवादियों से कि और इससे खराब वक्त नहीं आएगा जितना खराब वक्त चल रहा है। और इसको सुधारने का एक ही तरीका है कि जिनकी संख्या कम थी उन्होंने सिस्टम बनाया और सिस्टम बना के देश पर कब्जा कर लिया। आप बहुसंख्यक हो, इतनी संख्या आपकी है, लेकिन कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा है। लेकिन फिर भी 100 में 2000 जिंदा लोग हैं जो लगे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। ये बहुजन महापुरुषों का आंदोलन चल रहा है। हम लोगों को डराया जा रहा है कि 2025 में संविधान खत्म हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। मैं भी ये घोषणा करता हूं, आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, जिंदा जागरूक लोगों से, कि 2025 तक 25 करोड़ लोगों को बौद्ध बना दीजिए, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। कभी ये कहेंगे नहीं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये SC OBC माइनॉरिटी का देश है, ये बहुसंख्यक लोगों का देश है। हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, लोगों के बीच में नहीं जा रहे हैं, कैडर खत्म कर दिया। जो लोग सक्षम और मजबूत हो गए घरों में मजे काट रहे हैं। सही बात तो यह है कि जो बेचारा चाहे यूट्यूबर के तौर पर, चाहे काम करने के तौर पर आज जो काम कर रहा है वो साधन विहीन व्यक्ति है। और जिनके पास साधन है वो कह रहा जातिवाद है ही नहीं, वो कह रहा छुआछूत है ही नहीं, और कोठियों में बैठ करके मजे काट रहा है। इसलिए मैं चाह रहा हूं, भले ही हम साधन विहीन हैं, अगर हम मिलकर के काम करेंगे तो देश आजाद होगा, तीसरी आजादी भी मिलेगी, संविधान भी बचेगा और हक अधिकार भी हमारे मिलेंगे। एक बात अंत में भगवान बुद्ध की कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बुद्ध ने कहा था 2 तरह के पुत्र होते हैं, एक होता है विचार पुत्र और एक होता है रक्त पुत्र। बहुजन समाज के लोगों, मैं मानता हूं आपने पुत्रों को जन्म दिया है, लेकिन तुमने रक्त पुत्र ज्यादा पैदा किए हैं। अगर तुमने विचार पुत्र पैदा कर दिए होते तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। आज देश में जो समाज का काम कर रहे हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो, चाहे भंते सुमित रतन हो, चाहे सुजीत सम्राट हो, चाहे राहुल नागपाल हो, चाहे शशि भूषण हो, ये विचार पुत्र हैं तुम्हारे, ये विचार पुत्र हैं तुम्हारे। घर से निकलते हैं, ये जीवन रूपी कफन डालकर निकलते हैं। कभी भी हमें कोई मार सकता है, ये हम जानते हैं, फिर भी हम लड़ रहे हैं। इसलिए क्योंकि हम लोग कोई गरीब लोग नहीं हैं, छोटे लोग नहीं हैं, अछूत लोग नहीं हैं। इस देश भारत के पुराने राजा महाराजा है, राजा महाराजा, इसलिए लड़ रहे हैं और अपने पुरखों के देश को बचाएंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे और देश को बौद्धमय बनाएंगे और इन जालिमों से भी लड़ेंगे जो हमें अछूत, नीच और छोटा कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इंकलाब जिंदाबाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय समण भारत। अन्याय के खिलाफ मुंह खोलेगा कौन? अन्याय के खिलाफ मुंह खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? मंच पर बैठे सभी सम्मानित साथी, सामने बैठे सभी क्रांतिकारी साथी,
सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। क्योंकि समय बहुत कम है तो सबका संबोधन करना बड़ा गहरा है, क्योंकि समय बहुत कीमती है, इसलिए समय का सदुपयोग किया जाए। साथियों, आप सब लोगों को पता है कि मुद्दा क्या है। कमाल की बात तो ये है कि सब लोगों ने पूरे देश के अंदर आंदोलन किया, मगर एक शब्द को भी चेंज नहीं करा पाया। कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है एक शब्द को चेंज करने के लिए। हाँ, अर्थ चेंज कर दिया है। इसका मतलब ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कैसे लड़ाई लड़ी। अब सोचो जरा, जाओ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जमाने में उन्होंने कैसे लड़ाई लड़ी होगी इन लोगों से, धूर्त और चालाक लोगों से कैसे लड़ाई लड़ी होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका रास्ता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दे रखा है। यह भारत का संविधान है, सारे रास्ते आपके पास है, मगर हम चलेंगे कैसे उस रास्ते पर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, अभी साथी कह रहे थे कि किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, तो फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह क्यों कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं? क्यों कहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने? फिर 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर के अंदर धर्म परिवर्तन क्यों किया? बताएं, इस सवाल का जवाब दें, क्यों किया? हम उस व्यवस्था के खिलाफ हैं जो इंसान को इंसान नहीं समझता है। हम उस हर इंसान के खिलाफ हैं जो इंसान को इंसान नहीं समझता है, और मैं हर उस इंसान के खिलाफ हूं जो संविधान को खत्म करना चाहता है। हम जिंदा हैं क्योंकि संविधान जिंदा है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आप देखना चाहते हैं तो इस संविधान के अंदर देखना कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर हमें संविधान दिया। कितना सुंदर संविधान है। क्या हम संविधान की बात करते हैं? क्या अपने बच्चों को संविधान पढ़ाने की बात करते हैं? संविधान कौन कौन से अधिकार देते हैं क्या हमारे लोगों को पता है? क्या हमने वकीलों की कोई फौज बनाई है? नहीं बनाई है। आंदोलन 2 घंटा चलता है, मगर 20 साल कोर्ट में लड़ाई चलती है। स्वामी जी एडवोकेट रहे हैं, शायद मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद उन्होंने लॉ ग्रेजुएट कर रखा है। वो जानते होंगे कि एक वकील की ताकत कितनी होती है। आपने देखा स्वामी जी ने बोला कि भाई ये गलत है। क्या कोई भी सरकार उन पर एफआईआर कर पाई? क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि संविधान आजादी देता है, आर्टिकल 19 आजादी देता है, फ्रीडम टू स्पीच की आजादी देता है, इसलिए नहीं कर पाए। आपने देखा दिल्ली का नजारा, 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ा गया। क्या एफआईआर हो पाई? क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि संविधान तुम्हारे पास है। आपने बिहार में देखा, प्रोफेसर चंद्रशेखर आजाद को देखा, उन्होंने बोला क्या एफआईआर हो पाई? नहीं हो पाई। और हम हजारों लोग बोलते हैं क्या एफआईआर होती है? नहीं होती है। तो डरना नहीं है, सच्चाई को बोलना बहुत जरूरी है। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? जब तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं था तो कहते हो कि हमें बोलने का अधिकार नहीं था। आज तो तुम्हें बोलने का अधिकार है, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? अगर नहीं बोलोगे तो आने वाली जनरेशन गूंगी पैदा होंगी, गूंगी, वो बोल नहीं पाएंगी। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं, वो किसी भी पार्टी में हो, उसका कोई लेना देना नहीं है हमें कि वो किस पार्टी को बिलोंग करते हैं, पहले किस पार्टी में थे या आगे किस पार्टी में होंगे। हमें इस बात से मतलब नहीं है। हमें बात इस मतलब से है कि वो इंसानियत की और लड़ाई लड़ने के लिए, संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए आ गए हैं, तो हमें साथ देना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर हैं और हम उस हर इंसान के साथ आएंगे जो समाज की, जो संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। साथियों, पीर पर्वत सी हो गई है, पिघलनी चाहिए। पीर पर्वत सी हो गई है, पिघलनी चाहिए। अब हिमालय से कोई नई गंगा निकलने चाहिए। और बहुत गड़बड़ हो गई है साथी, और बहुत गड़बड़ हो गई है। आपने देखा ना यहीं पे, इस संविधान को जलते भी हमने देखा है। इस संविधान को जलते भी हमने देखा है। अभी मुझे पता लगा था प्रतिलिपि को जला दी है, उन पर एफआईआर कर दी है। एफआईआर तो होती रहती है। मैं वकील हूं, अच्छी तरह जानता हूं कि एफआईआर कैसे होती है और कैसे करती हैं। आपने यहाँ एक केस सुना होगा, रविदास टेम्पल का, मंदिर का। यहाँ बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने उसकी लड़ाई लड़ी थी। 96 लोगों को जेल में पहुंचाया गया था, इंक्लूडिंग चंद्रशेखर आजाद को भी जेल में पहुंचाया गया था।
मगर इस सुप्रीम कोर्ट ने उसको पेश करने का काम किया। एफआईआर तो होती रहेंगी, आप जेल में जाते रहेंगे, मगर समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। अगर आज आगे नहीं आए और आज लोगों का साथ नहीं दिया तो फिर शायद कोई नहीं आएगा, फिर शायद कोई लड़ने के लिए नहीं आएगा। साथियों, कारवां अब हर बार बनता है। मैं लास्ट बात कहूंगा, कारवां हर बार बनता है। लोग विश्वास करते हैं, लोग विश्वास करते हैं और उम्मीद की नजरों से देखते हैं नेता की तरफ। ये नेता हमारा भला करेगा, हमारी लड़ाई लड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नेता जब आपसे चीटिंग करता है जब समाज जागरूक नहीं होता है। अगर समाज जागरूक होगा तो नेता आपसे चीटिंग नहीं करेगा। नेता आपसे पूछेगा कि आगे मैं क्या करूं, बताइए आप लोग। आपको जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक होने के लिए घर घर से निकलना पड़ेगा। सिर्फ घर में बैठकर राजनीति करने से फायदा होने वाला नहीं है। आपको निकलना पड़ेगा, निकलकर लोगों को बताना पड़ेगा कि हम मैदान में हैं, अब हम झुकने वाले नहीं हैं। ये आर पार की लड़ाई है 2024 के बाद तुम्हारे पास कुछ बचने वाला नहीं है। अगर 2024 को आप रोक सकते हैं तो रोक लीजिए, क्योंकि आरएसएस को 100 साल होने वाले हैं। आरएसएस को 100 साल होने वाले हैं। उनका एजेंडा है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना और हमारा एजेंडा है इस देश को बुद्ध में भारत बनाना, बुद्ध में भारत बनाना। आपकी बात है। जय भीम, जय भारत। पहले सभी साथियों को जय भीम। मैं तो बस आपको इतना बताना चाहता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर पुष्पेंद्र बहुजन है। मेरा जन्म मध्य प्रदेश के भिंड जिले के एक छोटे से कस्बे ग्राम दहेगवा में मेरा जन्म हुआ था। लेकिन जब मैंने इस मूवमेंट को समझा, मान्यवर कांसीराम साहब के मिशन को समझा, तो मुझे समझ में आया कि बड़ी बड़ी मंचों से बाबा साहब का त्याग गिनाया जाता है, कांसीराम साहब का त्याग गिनाया जाता है, तथागत बुद्ध का त्याग गिनाया जाता है, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का त्याग गिनाया जाता है। क्या गिनाने से काम बन जाएगा? गिनाने से काम नहीं बनेगा। आपको भी अपने जीवन का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए मैंने और मेरी जीवन साथी डॉक्टर प्रीति बहुजन, जिनका MBBS इसी साल कंप्लीट हुआ है, दोनों ने 5 संकल्प लेते हुए अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया कि ना कभी घर जाएंगे, ना घरेलू रिश्ता निभाएंगे, ना अपने नाम कोई चल अचल संपत्ति करेंगे और ना कोई संतान पैदा करेंगे। पूरी जिंदगी अपने इस बहुजनों के हुक्मरान बनने के सपने को जो कांसीराम साहब ने देखा था, उसके लिए प्रयास करेंगे। और अपने लोगों से मैं एक और बात कहना चाहता हूं। कांसीराम साहब ने अपने जीवन में 2 बातें कही थी। जिस कौम का नौजवान कौम के लिए कुर्बानी नहीं देता, वो कौम गुलाम हो जाती है। और कुर्बानी देने के लिए पड़ोसियों के घर की तरफ देखना बंद करिए, अपने घर से नौजवानों को निकालिए। जिस तरीके से मैंने और मेरे जीवन साथी ने अपने इस कौम के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी है, जब तक आप अपने घरों से कुर्बानी देने वाले बच्चे पैदा नहीं करोगे, तब तक समाज का भला होने वाला नहीं है। कांसीराम साहब ने कहा था कि मुझे अगर इस मिशन को चलाना है, नेतृत्व करना है, तो मेरे पास नो फैमिली और नो प्रॉपर्टी, दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या कोई देश में आज बहुजनों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है ऐसा जो ये कहने के लिए तैयार हो कि आई हैव नो प्रॉपर्टी एंड नो फैमिली? जब तक आप इन 2 चीजों से ऊपर उठकर नहीं सोचेंगे, समाज का नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। और मैं अपने समाज से एक बात और निवेदन करता हूं कि अभी देश में बहुत खतरनाक माहौल चल रहा है। इस देश में वो वोट के नाम पर ध्रुवीकरण करेंगे, शूद्र के नाम वो करेंगे हिंदू के नाम पर और धर्म के नाम पर, और तुम टिके रहना केवल शूद्र के नाम पर, बहुजन के नाम पर, इस देश के SC ST मूल निवासी के नाम पर, तो आपका भला होगा। नहीं तो आप अगर राज सत्ता में उनको बिठाते रहेंगे तो आपके कौम का भला होने वाला नहीं है। इसलिए अपने समाज में त्याग करने वाले, नैतिकवान, चरित्रवान और शीलवान लोगों को पैदा करना होगा, तो आपके समाज का भला होगा, नहीं तो समाज का भला नहीं होगा। इसीलिए हमने ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर यह काम शुरू किया है कि बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC समाज के लोग जो आपस में छुआछूत भेदभाव करते हैं, वो एक साथ बैठना, एक साथ खाना और एक साथ समारोह करना शुरू किए हैं। और ग्वालियर चंबल संभाग से इसकी शुरुआत हुई है। और एक कसम खाई है कि ऊपर के 3 वर्णों को, यानी कि सवर्णों को दान, मान और मतदान नहीं देंगे, ये संकल्प ग्वालियर के लोगों को दिलाया है। और बीजेपी और मनुवाद की पार्टियों को दान, मान, मतदान नहीं देंगे। इसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे के बात खत्म करूंगा। ग्वालियर में अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए थे और चुनाव में 13 सीटें हैं जिला पंचायत में। लेकिन जब लोगों ने संकल्प लिया कि ऊपर के 3 वर्णों को दान, मान, मतदान नहीं देंगे, तो 13 में से 12 सीटें हमारे इस बहुजन समाज के लोग जीते हैं। उन्होंने सवर्णों की राजनीति को हमेशा के लिए विलोपित कर दिया है। तो मैं चाहता हूं कि ग्वालियर चंबल संभाग की
जो कि वीरों की धरती है, वो क्रांतिकारियों की धरती है, वहां से जो आवाज निकली है वो पूरे देश में जानी चाहिए। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। क्योंकि मैं समय का पाबंद हूँ, कांसीराम साहब का सिपाही हूँ, और कांसीराम साहब के सिपाही समय के और अनुशासन के पाबंद होते हैं। मैं 1 मिनट पहले अपनी बात को खत्म करता हूँ। सभी को जय भीम, जय भारत, जय जय कांसीराम, जय बहुजन समाज।